अखिलेश यादव के होली ईद मिलन समारोह में सियासी रंग भी जमकर देखने को मिला है, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मंच से भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। नेताओं ने कहा है कि ये देश मोहब्बत और भाईचारे से चलता है, नफरत की राजनीति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, जबकि सपा सभी धर्मों और वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। मंच से ये भी कहा गया है कि आने वाले चुनावों में जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और बीजेपी की नीतियों से लोग अब ऊब चुके हैं। जनता जमीन पे उतर चुकी है और ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो अखिलेश जी ने सिर्फ एक जनसभा करी है, जब इनके होश उड़ गए हैं। अभी तो 365 दिन बचे चुनाव में और इंशाअल्लाह रोज हर महीने आपको ऐसी जनसभाएं देती रहेंगी और इससे बीपी हाई होगा। देखिए, हर पार्टी अपनी तरीके से तैयारी करती है, पर पब्लिक समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो ऐसे कोई छलावे में नहीं आएंगी, कोई ऐसे बहकावे में नहीं आएंगी। वहाँ पर पश्चिम बंगाल में उनकी जो है दीदी की सरकार बनेगी, रिपीट होगी इंशाल्लाह, और वहाँ पर कामयाब भी होंगी। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम जनता को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। 1 अप्रैल से प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने प्रीमियम फ्यूल के दामों में करीब 1 से 2 रुपए लीटर तक का इजाफा किया है। हालांकि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में इसका असर बेसिक फ्यूल प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और बढ़ती लागत के कारण ये फैसला लेना जरूरी था। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में हो रही हलचल का सीधा असर भारत जैसा आयात निर्भर देशों पर पड़ता है। यही वजह है कि समय समय पर ईंधन की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन आम जनता के लिए ये तर्क राहत देने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पहले से महंगाई की मार झेल रही है। इसी बीच एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। रसोई का बजट पहले ही बिगड़ा हुआ था, और अब नए इजाफे के बाद घरेलू खर्च संभालना और मुश्किल हो सकता है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन लागत पर भी पड़ता है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो फल सब्जियां से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों तक सब कुछ महंगा होने लगता है। यानी ये बढ़ोतरी सीधे धीरे धीरे हर घर के बजट को प्रभावित करने वाली है। बाजार में पहले से ही महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है और अब इस फैसले ने उस चिंता को और आगे बढ़ा दिया है। लोकसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA संशोधन बिल को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला है। जैसे ही बिल पर चर्चा हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए। विपक्ष का आरोप है कि ये बल गैर सरकारी संगठनों यानी कि NGOs पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है और इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है, जहां ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच टकराव केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसराइल के साथ साथ सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और इराक जैसे देश भी इसकी चपेट में आ गए हैं। जंग के दूसरे महीने में भी ईरान ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है और उसने अब अमेरिकी कंपनियों और फैक्ट्रियों को निशाना बनाने की कई धमकी देकर हालात को और गंभीर बना दिया है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि संघर्ष अब सैन्य ठिकानों से आगे बढ़कर आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने पूरी स्थिति को नया मोड़ दे दिया है। अब तक का कड़ा रुख अपनाने वाले ट्रंप ने संकेत दिया है कि यूनाइटेड स्टेट अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई खत्म कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जंग बिना किसी औपचारिक समझौते के समाप्त की जा सकती है। ट्रंप के इस न्यू टर्न ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इससे पहले वो ईरान पर न्यूक्लियर डील के लिए दबाव बनाने तथा यहाँ की रेजिम चेंज करने की बात करते हुए नजर आ रहे थे। निपल ने संसद में FCRA संशोधन बिल का जोरदार विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह कानून सरकार को देश के सरकारी और गैर सरकारी संशोधन पर पूरा नियंत्रण देने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया है कि संशोधन के जरिए संस्थाओं की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अगर हम देखेंगे किस तरह ये सरकार काम कर रही है, तो लगातार ये हर संस्थाओं में नकल कसने का काम कर रही है। वो चाहती है कि सरकारी संस्थाएं हो चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हो, इनके मन मुताबिक चले। इसीलिए ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया जा रहा है। और जिस तरह से कैफ बिल भी जो आ रहा है, जहाँ पे ये हमारे जो CPR, हमारे जो जवान हैं, जो हमारे BSF में जो फोर्सेज हैं, हमारे जो CRPF के लोग हैं, जितनी भी सुरक्षा बल है पुलिस से रिलेटेड, इनके ऊपर भी जिस तरह नकेल कसने का काम कर रहे हैं, जिस तरह जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे वो बॉर्डर्स पे हो, चाहे वो नक्सलवाद के खिलाफ हो,
जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनको डीमोटिवेट करने के लिए, उनको निरंतर मतलब उनके हक और सम्मान नहीं देने के लिए ये बिल लेकर आया जा रहा है। और इसी श्रेणी में ये जो फॉरेन रेगुलेशन बिल आ रहा है कंट्रीब्यूशंस का, मैं समझती हूँ ये भी कहीं ना कहीं गैर संस्थानिक संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही है उसमें नकेल कसने का काम है सरकार कर रही है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक है ये जो किया जा रहा है और पूरी तरह से नियंत्रण में सरकार सब संस्थाओं को चलाना चाहती है।